दोस्तों, आप सभी लोगों को पास्टर जॉन की तरफ से ख्रिस्ती अभिवादन और जय मसीह की। मैं आशा करता हूं कि प्रभु के अनुग्रह और कृपा से आप सब लोग कुशल पूर्वक हैं। दोस्तों, इस समय हम चर्चा कर रहे हैं कि एक सन एंड सर्वेंट में जो क्वालिटीज हैं वो कौन सी क्वालिटीज हमारे अंदर होनी चाहिए और कौन सी क्वालिटीज हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, अगर आप इस चैनल में फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो दोस्तों देखिए, अगर हम एक दास अथवा सर्वेंट के जैसे हृदय हमारे अंदर है तो जब भी हमें कुछ कार्य करने के लिए दिया जाएगा, जब हमें कुछ कार्य मिलेगा तो हम हमेशा ये सोचेंगे कि इस कार्य को करने के बाद में हमें क्या फायदा होगा। हम हमेशा फायदा के बारे में सोचेंगे और हम ये सोचेंगे कि अगर मैं ये कार्य करता हूं तो लोग मेरी बड़ी बड़ाई करेंगे या नहीं। अर्थात अगर हम कुछ कार्य भी करते हैं तो हम ज्यादा क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं। अगर ऐसा हमारा आचरण है तो ये एक दास का आचरण है। हम उड़ाऊ पुत्र के दृष्टांत में हम देख सकते हैं, जो बड़ा बेटा है वो अपने पिताजी के साथ काम कर रहा था और बहुत ही आज्ञाकारी दिख रहा था, लेकिन अंत में हम उसका आचरण देखते हैं कि वो पाने की अभिलाषा से कार्य कर रहा था, क्योंकि उसने कहा कि मैंने इतने दिन आपका सेवा किया लेकिन आपने मुझे कुछ भी नहीं दिया, जबकि पिता ने उसे कहा कि मेरा सब संपत्ति तेरा ही है। और दोस्तों, अगर हम एक सन है तो हमारे अंदर कैसा आचरण होगा, आइए देखते हैं। दोस्तों, अगर हम देखें तो परमेश्वर ने सारे पृथ्वी जाति को इतना प्यार किया कि उन्होंने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को हमारे पापों के लिए दे दिया। और हम देखते हैं कि स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए। और उसके बाद हम देखते हैं कि प्रभु यीशु के जो शिष्य लोग थे, चेले लोग थे, उन लोगों ने भी प्रभु के सुसमाचार के लिए अपने प्राणों की आहुति हंसते हंसते दे दिया। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ये सब चीज देने में निर्भर है। जो एक सन का हृदय है वो हमेशा देने के लिए तात्पर्य रहता है। अगर आप एक मसीह भाई या बहन हैं, अगर आप एक लीडर्स हैं और आप हमेशा पाने की ही आशा में रहते हैं, आप सब जगह से पाएंगे, यहाँ से वहां से सब जगह से, तो ये एक नौकर का हृदय है। हमें प्रभु का बेटा या बेटी होने के हैसियत से हमें दूसरों को देने वाला होना चाहिए, क्योंकि एक सन या डॉटर का क्वालिटीज है। और दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि हम एक मसीह भाई या बहन है या एक हम लीडर्स हैं, हम क्या करते हैं, जब किसी बड़े बड़े शॉपिंग मॉल में जाते हैं वहाँ पे हम कपड़े खरीदते हैं, किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं हम वहाँ पे खाते हैं और दूसरों को हम टिप देते हैं। लेकिन जब हम किसी गरीब लोगों से मिलते हैं, हो सकता है आप जब एक रिक्शा वाले को यूज करते हैं, रिक्शा वाले से हम 5 रुपए के लिए उससे लड़ते हैं, झगड़ते हैं, लेकिन हम रेस्टोरेंट में जाके महंगी महंगी चीजें खाने के बाद में वेटर को ऐसे ही 50-60 रुपए टिप दे देते हैं। लेकिन एक रिक्शा वाले को जब हम 5 रुपया देते तो हम उससे झगड़ते हैं। एक प्रभु के बहुत बड़े दास थे जिनका नाम हेनरी मॉरिसन था। वो अपनी सेवकाई करने के बाद में जब वो अपने स्वदेश वापस लौट रहे थे तो उस शिप में बहुत बड़ा उत्साह हो रहा था और उस मिशनरी ने सोचा कि वाह, इतना कुछ मेरे लिए हो रहा है। लेकिन उसे बाद में पता चला कि जो शिप में वो यात्रा कर रहा था उस शिप में दूसरा एक प्रेसिडेंट भी यात्रा कर रहा था और ये जो इतना नाच गाना, जो बैंड बाजा था, वो सब उसके लिए किया जा रहा था। तो वो उस समय बहुत निराश हुआ और उसने परमेश्वर से प्रश्न किया, परमेश्वर, मैं अपने जीवन में सारे काल आपके लिए सेवकाई किया और जब मैं घर में जा रहा था तो मेरे स्वागत के लिए कोई भी नहीं। तब परमेश्वर ने उसके हृदय में बातें की कि बेटा, अभी तक तू अपने घर में नहीं पहुंचा है। जिस दिन तू उस घर में पहुंचेगा वहां पे बहुत ही बड़ा उत्साह होगा तेरे लिए। हालेलुया। तो दोस्तों, इसीलिए हमें क्या करना है, क्रेडिट नहीं लेना है किसी कार्य का। परमेश्वर आपको एक दिन आशीष करेंगे और आपको इनाम देंगे आपके सारे कार्यों के लिए।
और दोस्तों अगर हमारे अंदर एक दास का जैसा चरित्र है तो हम क्या करते हैं, फियर ऑफ कंडेमिनेशन। हम कुछ कार्य करने के लिए हम डरते हैं, सोचते हैं अगर हम ये कार्य करेंगे तो ये कार्य बिगड़ गया तो मेरे ऊपर दोष आ सकता है। इसलिए हम क्या करते हैं कि कोई भी कार्य हम नहीं करना चाहते। अगर हमारे अंदर ऐसा आचरण है तो हम किसी भी क्षेत्र में कभी भी सफल नहीं हो सकते। जैसे हम टैलेंट्स का दृष्टांत हम देखते हैं कि जब एक व्यापारी ने क्या किया, जब वो व्यवसाय के लिए दूर देश में जा रहा था, अपने नौकरों को बुला के उसने किसी को 1, किसी को 2, किसी को 5 सिक्का दिया और कहा कि इससे तुम कमाओ। हम देखते हैं कि 5 सिक्का जिससे दिया था, 5 सिक्के से उसने कहा कि मालिक मैंने आपके 5 सिक्के से और 5 सिक्का कम। और उसके मालिक ने कहा कि शाबाश, बहुत ही तुम विश्वास योग्य हुए इस थोड़ी चीज में, आओ हम एक साथ उत्साह करें। और उसके बाद हम देखते हैं जिसको 2 सिक्का दिया था वो व्यक्ति भी आया और उसने कहा कि मालिक आपने मुझे 2 सिक्का दिया था, मैंने 2 सिक्के से और 2 कमाया है, ये देखिए। तो उस मालिक ने कहा कि शाबाश फेथफुल सर्वेंट, तुम थोड़ी सी चीज में विश्वास योग्य हुए, आओ हम खुशहाली मनाएं। लेकिन जो तीसरा था जिसे 1 सिक्का दिया गया था, उसने सोचा कि मेरा मालिक बहुत कठोर है, इसलिए उसने क्या किया, उस सिक्के को मट्टी के अंदर दबा दिया। और जब उसका मालिक आया और वो सिक्के को ले जाके मालिक को दिया, तो मालिक ने कहा कि तुम्हें ये सिक्का यूज करना था किसी व्यवसाय में ताकि इससे तुम और सिक्का कमा सको। तो उसने ये कार्य नहीं किया। हम देखते हैं उसको दंड का आज्ञा दिया गया। तो दोस्तों कभी कभी क्या होता है, हम किसी चीज को करने के लिए हम डरते हैं कहीं ये गलत ना हो जाए। दोस्तों अगर जीवन में आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपको रिस्क लेना बहुत ही जरूरी है। अगर आप रिस्क नहीं लेंगे तो आप कभी सक्सेस नहीं हो सकते। अगर आप एक चैंपियन बनना चाहते हैं तो आपको बैटल लड़ना ही पड़ेगा। नो बैटल नो चैंपियन। अगर दोस्तों हमारे अंदर एक सर्वेंट का जैसा हृदय है तो हम क्या करते हैं कि हम हमेशा अपने आप को दूसरे से कंपेयर करते हैं। मैं उससे बेटर हूं, मैं उससे अच्छा कार्य कर सकता हूं, या तो मैं स्पिरिचुअली भी उस व्यक्ति से ज्यादा आध्यात्मिक हूं। ये एक जो है दास का हृदय है, एक नौकर का हृदय है। वो क्या करता है, हमेशा दूसरों से अपना कंपैरिजन करता है और दूसरों को लुक डाउन करता है।